हेलो ब्यूटीफुल लेडीज़, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है मॉर्निंग से नून रूटीन। आज बिरसा मुंडा जयंती की छुट्टी थी मेरी, लेकिन मेरे बेटे की नहीं थी। तो जितने भी इमेज आज आप देख रहे हैं उसी से रिलेटेड मैंने वीडियो बनाया है, प्लीज़ वॉच। तो ये सुबह 7 बजे का वीडियो मैंने स्टार्ट किया है। मैं 6 बजे उठ गई थी। 1 घंटा मैंने मेडिटेशन, एक्सरसाइज और थोड़ा सा अपना जो भी रेगुलर मेरे काम होते हैं वो सब किए, चाय वाय पी, थोड़ा रेस्ट किया। तो सुबह सुबह से मैं पसंद नहीं करती कि फ़ोन उठाऊं या वीडियोस बनाऊं, तो मैं थोड़ा लेट शुरू करती हूं। तो ये मैं आपके आकर के आपको बता रही हूं कि किस तरह से जब मैं आई तब मेरे ऑलरेडी चौले जो थे वो उबल चुके थे, क्योंकि प्रिपरेशन मैं रात को कर ही लेती हूँ। और ये मैंने मसाला पीस करके रखा हुआ था, और इस मसाले में सिर्फ प्याज, मिर्ची, टमाटर, लहसुन ही जाता है और उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत कम मसाला खाते हैं। सब्ज़ी पकाने के बाद हमने स्टार्ट किया था, मैंने फिर आटा गूँधा, आटा लगाया। तो आटा लगाते लगाते मैं यही सोच रही थी कि आज मेरी छुट्टी है, मैं कितना रिलैक्स होकर काम कर रही हूँ, क्योंकि आज ना तो मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और ना तो मेरे बेटे की। तो मतलब आज के दिन मुझे भी एक हाउसवाइफ बनने का मौका मिला। तो जब हम वर्किंग मदर को हाउसवाइफ बनने का मौका मिलता है तो हम कितना एंजॉय करते हैं, ये तो कोई समझ ही नहीं पाएगा। मतलब वही समझ सकती हैं जो वर्किंग मदर है कि भाई आराम से खाना बनाना, मतलब किसी बात की जल्दी नहीं है। मेरा 7 बजे का अलार्म लगा हुआ है, लेकिन मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। वो बजा तो मुझे हंसी आ गई कि देखो ये अब बज रहा है, जबकि आज तो मुझे कोई जल्दी ही नहीं है। तो हम जो वर्किंग मदर है, वर्किंग वीमेन है, हमें अगर घर में रह के काम करने का मौका मिलता है तो वी लिटरली लव इट। हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अपने घर के काम किसे अच्छे नहीं लगते भाई। और जब आप सुकून से करते हो तो उसकी बात ही अलग है। एनीवे, फिर मैंने चीला बनाया नाश्ते में, और मुझे मेरे बेटे को भी देना था, और चीला की रेसिपी मैंने शॉर्ट्स में भी शेयर की है। बेस्ट बात यह है कि ये जो चीला है वो इतना ज़्यादा सिंपल है, लेकिन इतना हेल्दी है, इतना टेस्टी है। मेरे बेटे को तो बहुत पसंद आया, उसने बहुत इन्जॉय किया। तो आप देखिए, बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीले को इस तरह से अगर मैं डाल रही हूँ तो। इतना सिंपली ये पूरा पलट भी गया और सिंपली पूरा तवे पर फैल गया। मतलब ये नॉर्मल तवा है, कोई नॉन स्टिक नहीं है, कुछ नहीं है। डेली मैं जिस पे रोटी बनाती हूँ ये वही तवा है। अगर मैं बात करूँ कि इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, तो इसमें मैंने पिसा हुआ जीरा डाला है, हल्दी डाली है, नमक डाला है, और थोड़ी सी हींग डाली है, और उसके अलावा कुछ नहीं डाला मैंने इसमें। हाँ, थोड़ी अजवाइन डाली है। देखिए, अब जब आप इसको पलटते हैं, सो लुक एट इट, कितनी आसानी से पलट गया। एंड बिलीव मी, इतना ईजिली, इतना जल्दी बना था ना। तो वर्किंग मदर के लिए तो ये एक तरह के वरदान होती हैं ऐसी रेसिपीज़, जो हेल्दी भी हों, जो जल्दी भी बन जाएं, इंग्रेडिएंट्स भी कम यूज़ हों। मतलब वो तो हमारे लिए बेस्ट ही रहता है, क्योंकि एटलीस्ट हमें ये गिल्ट तो नहीं रहता है कि हमने कुछ बाहर का खिलाया बच्चे को, या हमने मैदा दे दिया, या हम उनके लिए प्रॉपर लंच नहीं बना पाए। एटलीस्ट इस गिल्ट से तो हम बाहर रहते हैं। तो आज विधान का टर्म 1 का पेपर था, तो उसमें मुझे ऐसा कि ABCD रिवाइज करना था ना। वो प्रॉब्लम है, बच्चे करना तो चाहते नहीं हमसे। तो ये सुबह ज़िद करता है कि मम्मी टीवी, तो मैंने उसको टीवी में ABCD लगा दी, और ABCD लगा के उसको बोला कि बेटा तू साथ में देखता चल और बोलता चल। तो जब तक वो बोल रहा था तब तक मैंने मेरे हस्बैंड का टिफ़िन पैक किया। वो पहले निकल जाते हैं, विधान थोड़ा लेट जाता है। तो ये फ्रूट्स है, चौले की सब्ज़ी है, रोटी है, एंड नीचे मैंने इसमें एक चीला भी रख दिया था। एंड आई होप उन्हें पसंद आएगा। एंड फिर वो रेडी होने लगे तो मैं गई और मैंने शूट भी किया आज, क्योंकि वैसे तो समय ही नहीं मिलता है कि हम देखें। एंड सच में आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चे को सारी चीज़ें अपने हाथ से तसल्ली से पैक करके देते हैं, और उनको मतलब वो उनके काम पे जाते हैं तो वो भी थोड़ा सा अच्छा ही फील करते हैं। वो भी मुझे बाय बोल कर जा रहे हैं, वो दूर जाते हैं थोड़ा सा, तो उनको आने में भी काफ़ी लेट हो जाता है। तो मतलब अब जा रहे हैं, सुबह जा रहे हैं, रात को 8 बजे और ये चल रहा था विधान का वाइफर यूनिफॉर्म, तो मैंने उसको सीख गया साथ साथ रिवाइज सुना और वो रिवाइज कर भी रहा था साथ ही साथ। मैं उससे बोल रही थी सुना, तो बोलता वो तो मैं स्कूल में जाकर के सुनाऊंगा। और यहाँ पर वो पूरा उसका 8 से लेके M तक हो चुका था ना। चलो मम्मा करवा दे ब्रश, लो करके उसके पीछे जा रही हूँ। सो लिटरली जल्दी आ जा बच्चा, ओले ओले बॉब। वो ये गिर गया था वेल। तो जब हम अपने बच्चे के लिए कुछ करते हैं, नाश्ता बनाना, ब्रश लेके जाना, तो एज अ वर्किंग मदर वी लव इट। मतलब मैं उसके लिए फ्रूट्स कट करके रख रही हूँ, ये हमारे लिए बहुत अच्छा लगता है। और कहीं ना कहीं जो मदर घर पे रहती है वो इरिटेट हो जाती है इस चीज़ से।
फिर मैंने शॉर्ट्स के लिए एक थंबनेल बनाया था और फिर थोड़ा सा मिर्च मसाला डाल के पापा के लिए चीले, फ्रूट्स और केचप वो उनको दे करके आई मैं। मेरे ससुर जी को नाश्ते में मैंने 2 चीले दिए, फ्रूट्स दिए और केचप। अब देखिए भाई, अब चालू होता है मेन काम। तो क्योंकि आज छुट्टी है ये सोच के तो मैं इतना काम निकाल नहीं सकती थी, इसीलिए मैंने सोचा कि कल भी छुट्टी है भाई, संडे, तो आज एक बड़ा काम तो निपटा ही लेती हूँ। तो काफ़ी टाइम से किचन बहुत गंदा हो रहा था, टाइम नहीं मिल रहा था। देखिए, वर्किंग मदर को सब क्रिटिसाइज़ करते हैं लेकिन समझता कोई भी नहीं है, राइट, कि हमारे पास कितने सारे काम होते हैं करने के लिए। और अगर मैं मेरी बात करूँ तो मैं 2 जगह काम करती हूँ। कोचिंग अलग है जो कि बहुत हाई प्रोफाइल कोचिंग है, एंड देन लाइक उसका प्रेशर, उसका बर्डन उतना ही काम करना पड़ता है, और उसके अलावा फिर स्कूल का काम अलग है। अपार्ट फ्रॉम इट मुझे ऐसा नहीं है कि मेरे घर को साफ़ रखना पसंद नहीं है, पर मैं पूरी कोशिश भी करती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं बच्चे की जिम्मेदारी है, घर की जिम्मेदारी है, स्कूल की जिम्मेदारी है। हस्बैंड सुबह 8 से रात को 8 तक काम करते हैं, तो उनको मैं प्रेशर नहीं दे सकती कि वो कुछ करे, बिकॉज ही इज़ डूइंग हिज पार्ट। और अभी किचन मॉड्यूलर नहीं है, किचन मॉड्यूलर करवाना है, देखते हैं 2026 में करवाएंगे, नेक्स्ट ईयर। वी आर द मिडिल क्लास, और हम ऐसे ही चीज़ों को एक एक करके करवाते हैं और ऐसे ही अरेंज करते हैं। तो ये देखिए, आप करीब 11 बजे का टाइम है और पूरा जो घर है वो इस तरह से अस्त व्यस्त हुआ पड़ा है, जबकि मैं एक बार झाड़ू लगा चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड के जाने से पहले मैं एक बार की झाड़ू लगा देती हूँ। तो उसके बाद फिर स्टार्ट किया मैंने, और किचन का सेल्फ भी जो है, वैसे तो डेली कपड़ा मार ही देते हैं, लेकिन फिर भी उतनी सफाई नहीं हो पाती है जितनी सफाई होनी चाहिए। तो एक दिन तो आपको घिसना पड़ता है जब टाइम मिल जाए। तो फिर मैंने पूरा किचन को अच्छे से घिस दिया, और उसको किचन को घिसने के साथ साथ पूरा सेल्फ को भी अच्छे से घिस दिया। और काफ़ी टाइम लगा मुझे ये करने में, मतलब अगर मैं आपको बताऊं तो ये पूरा किचन का काम करने में, मतलब पूरा गैस को क्लीन करने में, इसको क्लीन करने में, और आप किचन देखिए, मैंने प्रॉपर पानी के पाइप से एक एक कोने को धोया है, और धोने से पहले मैंने निरमा डाल करके घिसा है। वो घिसने की क्लिप तो मैंने बनाई नहीं है। तो इसको एक एक करके पूरा धोना, घिसना, मतलब मुझे 11 बजे से लेके पौने 1 बज गई थी। पर वही है कि अब थोड़ा सेटिस्फेक्शन रहता है कि आपने काम किया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि भाई इतना काम करने का मोटिवेशन होना ज़रूरी है, बिकॉज लिटरली उसके बाद तो मैं बहुत थक गई थी यार, सच में। एनीवे, फिर मेरे बेटे के आने का टाइम हो रहा था विधान के, तो मैं बाहर आई, थोड़ा सा ग्रीनरी देख रही थी, मौसम इतना प्यारा हो रहा है और ये बच्चे खेल रहे हैं। विधान स्कूल गया तो मुझे उसकी याद आ रही थी, क्योंकि मैं घर पे हूँ। अगर आज उसका पेपर ना होता तो मैं उसको भी जाने ही ना देती, क्योंकि जब हम घर पे रहते हैं तब हमारे बच्चे की क्या वैल्यू है उस फैमिली टाइम की, वो हम ही जानते हैं, कोई नहीं समझ सकता। फिर ये मैंने अंदर का वीडियो बनाया जब मेरा घर ऑलमोस्ट क्लीन हो गया था पूरा। मतलब पूरा क्या है, वो तो कुछ ना कुछ रह ही जाता है, बट स्टिल थोड़ा बहुत सामान बाहर बचा था जो मुझे रखना था। उसके अलावा देखिए, पौने 1 बजे का वीडियो है, और इस टाइम तक मेरा घर एटलीस्ट ऑर्गेनाइज हो चुका था। ये थोड़ा सामान रखा है जो मुझे अभी रखना बाकी है, बाकी तो आप देखिए पूरा फंक्शनल तो हो ही चुका है, और चीज़ें जगह पे आ चुकी हैं। और ये मम्मी कपड़े लेकर के आ रही थी, रोटी अभी हमारी बनी नहीं है, और ये माता रानी की पूजा हो चुकी है, और ये हमारे यहाँ की माता रानी इतनी सुंदर है कि आप उनको देखते ही रह जाएं। शी इज़ अमेजिंगली ब्यूटीफुल। और उसके बाद फिर देखे, मतलब पूरा काम करने के बाद जो आपको एक सेटिस्फेक्शन आता है कि चलो अब घर क्लीन हो गया है, रूम क्लीन हो गया है। उसके बाद फिर कन्हैया, विधान मेरा की मेरा मम्मी गोदी काना ले लो, गोदिया ना मेरा बच्चा है, काना घर को की मम्मा है, तो फिर थोड़ा सा लगता है। आजा और कन्हैया। उसके बाद आती है रोटी बनाने की बारी। तो आज क्या है कि दादी बाजरे की बना ली रोटी है बनाई थी, बाजरे की और रोटी। बाजरे की रोटी, ज्वार की रोटी, मक्की की रोटी, ये सारा वो डिपार्टमेंट है हमारे रोटी मम्मी का का है, आटा। क्योंकि मुझे आती नहीं है उतने अच्छे से, तो गरम गरम तू ही भी मेरी खाएगा ना? मम्मी बनाती है। तो मैंने तो मेरी सब्ज़ी बना दी थी, और उसके बाद हाँ मम्मी बेटा, ने ये पूरी रोटियां अच्छे से आपको तो सेकी। बहुत और पसंद अब है ना। देखिए इतनी बढ़िया तरीके से ये रोटियां हाँ सिखाती हैं, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये बाजरे हाँ की या ज्वार की, खैर ये बाजरे की हाँ रोटी हाँ है। हाँ ज्वार की भी हमारे यहाँ बनती रहती है, हाँ तो हाँ। ठंड में बनती है। यूजुअली हम इसके साथ चटनी बनाते हैं, लेकिन आज चटनी ख़त्म हो गई थी, और हमें सब्ज़ी वाले से लेने की याद ही नहीं रही। ये विधान आया था, मैं सोच रही थी कि वो आएगा तो वीडियो बनाऊंगी, पर वो आया तो वीडियो बना ही नहीं पाई। और ये खेल रहा है गार्डन में, मैं इसको बोल रही हूँ चल आजा बेटा। ये करीब है 2-2:30 बजे की बात है, तो मैं उसको बोल रही हूँ कि आ जाओ विधान, अपन सोते हैं। तो इसी तरह से आज मेरी पूरी छुट्टी का दिन निकल गया, और लिटरली दिन कहाँ निकला, अभी तो दोपहर निकली है। आज मुझे कोचिंग भी जाना है, शाम का खाना भी है, तो नॉन स्टॉप लाइफ तो हमारी चलती ही रहती है। और जितनी भी वर्किंग मदर हैं, वर्किंग वीमेन है, आई सल्यूट टू ऑल ऑफ देम कि आप लिटरली बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं। एंड
सैल्यूट टू यू। और लास्ट में मेरा फेवरेट पार्ट मेरा रूम, तो मैंने फाइनली लास्ट में अपना बेडरूम क्लीन किया और उसके बाद जो सेटिस्फेक्शन है वो तो नेक्स्ट लेवल है। थैंक यू।